लॉकडाउन जमाने में बहुत बहुत खिदमत करा 2.5 months बहुत तंग करा कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हिंदुस्तान ने आज टीका अंदाजी मुहिम शुरू करते हुए हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ आखिरी मरहले की जंग इसे करार देते हुए हिंदुस्तान इस बात की कोशिश कर रहा है कि आइंदा 4 महीने के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो रहे हैं उनको टीका दिया जाए। हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार करदा कोविशील्ड के साथ साथ भारत बायोटेक की तैयार की गई कोवैक्सीन दोनों टीके दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे इंतहाई जज्बाती तकरीर के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की मुहिम का आगाज किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कोरोना वायरस वबा के सबब अपनी जान गंवा बैठे हैं उनको खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि जिन हेल्थ वर्कर्स और सैनिटेशन वर्कर्स ने कोरोना वायरस वबा और लॉकडाउन के दौरान अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमत की और मुल्क की सफाई का खुसूसी ख्याल रखा, उनके खर्च चुकाने का आज वक्त आ गया है और हुकूमत सबसे पहले उनकी टीका अंदाजी के जरिए मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन के स्टार्ट किए जाने के बाद मुल्क की बेशतर तमाम रियासतों में कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी का अमल शुरू कर दिया गया और कई रियासतों में चीफ मिनिस्टर्स ने टीका अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना में मिस्टर ईटेला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया, जहां पर सबसे पहला टीका सैनिटेशन स्टाफ को लगाया गया। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया। इसी तरह शहर हैदराबाद के कई दवाखानों में टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई। निम्स हॉस्पिटल में गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने टीका अंदाजी मुहिम को शुरू किया। आंध्र प्रदेश में भी कई दवाखानों में सरकारी दवाखानों में टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई। तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट ने 139 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं, जिनमें आज एक दिन के दौरान एक सेंटर पर 30 लोगों को टीका दिया जाएगा। तमिलनाडु में डॉक्टर सी प्रताप रेड्डी चेयरमैन अपोलो हॉस्पिटल ने भारत बायोटेक के तैयार करदा कोवैक्सीन का शॉट लेते हुए टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया और चेयरमैन अपोलो हॉस्पिटल की जानिब से कोवैक्सीन के शॉट लिए जाने को यह कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन के महफूज होने की जमानत से कम नहीं है। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ आधार पूनावाला ने भी अपनी तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन का शॉट लिया और इसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल की। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द डॉक्टर एला कृष्णा जो भारत बायोटेक के चीफ हैं वो भी कोवैक्सीन का शॉट लेते हुए अपनी वीडियो सोशल मीडिया के जरिए अवाम के दरमियान पहुंचाएंगे, ताकि अवाम में ये एतमाद हो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही महफूज हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत बायोटेक मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जानिब से जो वैक्सीन तैयार की गई है वो इंतहाई महफूज वैक्सीन है और इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और उन साइड इफेक्ट्स को मामूली करार दिया जा रहा है। दोनों कंपनियों ने ये बात क्लियर कर दी है कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए और कौन से लोग ये वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एक मामूली वाकया वैक्सीनेशन के दौरान पेश आया, जहां राधा नामी एक हेल्थ वर्कर वैक्सीन दिए जाने के बाद गश खाकर गिर पड़ी, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो नाश्ता किए बगैर वैक्सीन का शॉट हासिल की थी, इसीलिए कमजोरी के सबब उन्हें मामूली बेहोशी का सामना करना पड़ा। मुल्क भर से किसी भी तरह की कोई ऐसी इत्तला नहीं आई जिसकी वजह से वैक्सीन के ताल्लुक से कोई शुबा जाहिर किया जा सके। वैक्सीन पर बिहार इलेक्शन से पहले शुरू हुई सियासत लग ये रहा है कि अब मुल्क भर में हर शहरी को मुफ्त टीका अंदाजी हासिल होने के इम्कानात में इजाफा कर चुकी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले इस बात का ऐलान किया था कि अगर वो बिहार में बरसर इख्तिदार आते हैं तो तमाम बिहार के शहरियों को
मुफ्त कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। इसी तरह जीएचएमसी इलेक्शन के दौरान भी बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो हर शहरी को मुफ्त टीका दिया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की चीफ मायावती ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में इख्तियार हासिल होता है तो ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के हर शहरी को कोरोना वायरस का टीका मुफ्त दिया जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से जो मंसूबा तैयार किया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि आइंदा 5 साल तक ये टीकाकरण मुहिम, ये टीका अंदाजी मुहिम जारी रहेगी। इस वैक्सीनेशन के सिलसिले को जारी रखना पड़ सकता है और जो लोग वैक्सीन हासिल कर लेंगे उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें इस बात की तस्दीक की जाएगी कि ये वैक्सीन हासिल कर चुके हैं, इनकी एंटीबॉडीज कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के काबिल हैं। हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक अब जो बात सामने आ रही है, हुकूमत इस तरह की कोई पॉलिसी तैयार करने पर गौर कर रही है कि हिंदुस्तान के तमाम 130 करोड़ शहरियों को मुफ्त वैक्सीन दिया जाए। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से इस तरह की किसी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा जिसमें शहरियों से कोविड सेस वसूली का अमल शुरू करते हुए उसी कोविड सेस के जरिए कोरोना वायरस वैक्सीन की मुफ्त टीके की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। साथियों, भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। इसरो, डीआरडीओ, फौज से लेकर किसानों और श्रमिकों तक सभी एक संकल्प के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये भारत ने दिखाया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस पर फोकस करने वालों में भी भारत अग्रणी देशों में रहा। भाइयों और बहनों, आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासिटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है।